नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके माध्यम से जो नई भर्ती होने वाली है प्राइमरी में या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती की भी बात करें तो ये भर्ती क्या है दोस्तों, आप लोगों को आगामी समय या आप ये कह सकते हैं दिसंबर से पहले आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन इस भर्ती में क्या है दोस्तों, जो कहा जा रहा है कि पैटर्न जो परीक्षा पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और जो एकेडमिक मेरिट है उसे हटाया जा रहा है। तो जो एकेडमिक मेरिट है उसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो क्या है दोस्तों, जो एकेडमिक मेरिट थी इसके बारे में हम थोड़ी सी अगर बातचीत करें तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्या है, जो जो 10th क्लास में जितने भी परसेंट आया था, जिन अभ्यर्थियों को जो भी परसेंट रहता था उसका क्या है 10% इंक्लूड किया जाता है जो एकेडमिक मेरिट थी उसके अंदर। और जो 12th क्लास में जितने भी अभ्यर्थियों ने जो भी परसेंट गेट किया होता है, जो पाया होता है, उसका भी क्या है 10% इंक्लूड रहता है। और जो ग्रेजुएशन में जिस अभ्यर्थी ने ग्रेजुएशन में जितनी भी परसेंट उसने पाई होगी उस अभ्यर्थी ने, उसका भी क्या है 10% इंक्लूड रहता था। और साथ में क्या है, जो अभ्यर्थी ने बीटीसी किया है या डीएलएड किया है, ठीक है ना दोस्तों, तो जो ये डीएलएड वगैरह जो डीएलएड रहता था इसका भी क्या है 10% इंक्लूड रहता था। ओवरऑल देखें तो हम जो हमारी मेरिट बनती थी फाइनल, वो क्या है एकेडमिक मेरिट क्या था 40% का जो भारांक आप कह सकते हैं, जो नंबर्स इंक्लूड रहते थे वो क्या 40% क्या था, वो एकेडमिक मेरिट से इंक्लूड रहता था। और इस बार लेकिन क्या हुआ दोस्तों, और जो हमारे जो सुपर टेट था, जो सुपर टेट था वो क्या है दोस्तों, 150 क्वेश्चन का और 150 ही अंक का सुपर टेट होता था। इसमें से कोई भी अभ्यर्थी जैसे कि 90 मार्क्स आए उसके, ठीक है, 150 में से 90 नंबर आए तो इसका मतलब हुआ 60%। 60% का भी 60% आया। अब जितने परसेंट आते थे उसका सुपर टेट में, जैसे 150 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ओवरऑल देखें तो 150 क्वेश्चन है, 150 ही नंबर के होते थे क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता था। और इसमें का भी क्या है 60% इंक्लूड किया जाता था और 40% एकेडमिक मेरिट से, और फिर क्या है एक फाइनल मेरिट बनाई जाती थी। और जिसके बाद क्या है, एक फाइनल रिजल्ट आता था या फाइनल रिजल्ट आप कह सकते हैं डिक्लेयर्ड होता था। और उसी फाइनल जो मेरिट बनती थी, इसी मेरिट पर क्या है अभ्यर्थियों का चयन होता था। लेकिन इस बार क्या है कि जो सिलेबस चेंज, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस बार क्या है जो पैटर्न में बदलाव हो रहा है। आपको जैसे पता है कि जो यूपी टेट है अभी ही कंडक्ट हुआ था जुलाई में, और क्या है रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। और प्राइमरी के लिए पेपर 1 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। और अगर जो जूनियर शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी बैठना चाहता है उसके लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है, चाहे फिर अगर यूपी टेट क्वालिफाई है तो भी ये चलेगा, और सी टेट भी अगर क्वालिफाई है तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि अब यूपी टेट का भी रिजल्ट आने वाला है। तो जो इस बार पैटर्न में चेंज हुआ वो क्या है दोस्तों, पहले क्या था 150 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, लेकिन इस बार क्या है 120 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा 120 में अगर हम बात करें तो जो 90 क्वेश्चन होंगे वो क्या है आपका सिलेबस से होगा। सिलेबस में जैसे कि आपका मैथ हो गया, ठीक है ना दोस्तों, मैथ्स के बाद क्या है आपका साइंस हो गया, साइंस के बाद आपका ईवीएस हो गया, इसके बाद सीडीपी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या रहेगा कुछ और भी समझ रहे हैं आप, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया। ईवीएस में से भी इसका भी जो पेडागोजी होगा वो भी इंक्लूड हो सकता है, साइंस की भी पेडागोजी और मैथ्स की भी पेडागोजी इंक्लूड हो सकती है। और जो इस बार जो 30 क्वेश्चन है वो भी क्या है दोस्तों, 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके जीएस से रहेगा। जीएस में क्या है आपका करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा, और करंट अफेयर के साथ प्लस आपका क्या रहेगा, जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के साथ क्या है आपका हिस्ट्री हो गया, और ज्योग्राफी भी इंक्लूड रहेगा। ओवरऑल देखें अगर हम, तो पहले क्या था हर क्वेश्चन, मैं आपको बताना चाहूँगा हर क्वेश्चन क्या था 1 नंबर का ही था। सुपर टैट में जो पहले सुपर टैट होता था, हर क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का होता था, और 150 क्वेश्चन होते थे, इसलिए ओवरऑल टोटल भी 150 ही मार्क्स रहते थे, 150 क्वेश्चन रहते थे। लेकिन इस बार क्या है हर क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का होगा, क्या होगा 3 नंबर का होगा, तो 270 मार्क्स
ये 90 क्वेश्चंस के वजह से, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, 270 नंबर ये, और ये भी क्या है, यहाँ से भी क्या है, ये भी क्या है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो ये क्या है, 90 मार्क्स इसके। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम समझें इस चीज को, तो आप समझ सकते हैं, अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं, तो अगर हम दोनों को अगर ऐड कर दें, यहाँ से 90 और यहाँ से 270, तो ये कितना हो गया ओवरऑल, 360 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और इस इन्हीं नंबर्स के आधार पर जो फाइनल मेरिट बनेगी, इस बार जो फाइनल मेरिट इन्हीं नंबर के आधार पर बनेगी। ठीक है। इसमें ट्विस्ट, थोड़ा सा ये ट्विस्ट आ गया इसके अंदर, और एक चीज और इन्होंने इंक्लूड किया है इस बार, कि नेगेटिव मार्किंग प्लस क्या है इसमें, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड रहेगी। जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी कहा जा रहा है शायद 1/3 की ही बात चल रही है। अभी क्या है दोस्तों, ये सिर्फ न्यूज़ में आया है। अभी क्या है, बाकी अब देखो, लेकिन ये भर्ती तभी स्टार्ट होगी। अभी क्या है, जो अधियाचन है वो क्या है, ऑफलाइन माध्यम से ही पता लगा है। जब ऑनलाइन पोर्टल पे जारी हो जाएगा उसके बाद ही ये क्या है, भर्ती होगी। और इस पर जल्द से जल्द क्या है, ऑफिशियली बता दिया जाएगा। और जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो पाठ्यक्रम में इस बार जो बदलाव हो रहा है, वो आपको पहले जो जो वैकेंसीज आएगी उससे पहले बता दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इसमें क्या है, आपको जो समय दिया, जो टाइम है, वो आपको मिल जाए, ताकि आप क्या है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। वैसे आपको पता है कि 8 साल से 8 साल से क्या है, यूपी के अंदर अभी आपको पता है कोई भी भर्ती नहीं आई है, चाहे फिर वो प्राइमरी की बात हो और चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती की बात हो। तो दोस्तों बेसिक पॉइंट ये है कि एक तो क्या है, अगर आप देखें न्यूज़ में भी सुनते हैं कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली हैं, लेकिन क्या है, वैकेंसीज फिर भी नहीं आ रही है। और सब यही कहा जा रहा है कि वैकेंसी पर्याप्त मात्रा, वैकेंसीज जो हैं, जो विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन क्या है, सरकार इस बात को नहीं मानना चाह रही है कि जो रियलिटी बात है, कि जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो तभी बढ़ेगी जब क्या है, शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है ना दोस्तों। फिर बाद में जो ये न्यूज़ में चल रहा है, और ये भी है कि जो पहले जो एग्ज़ाम था, जो पहले एग्ज़ाम जो कराया जा रहा था, तो वो क्या है, पीएनपी के माध्यम से कराया जा रहा था। ठीक है, जो सुपर टेट क्या था, जो पीएनपी के माध्यम से हो रहा था। लेकिन इस बार क्या है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस बार क्या है, ये पहली बार ये भर्ती की जाएगी। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का जो विवरण है, अधियाचन नहीं भेजा गया है। लेकिन आयोग परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द कराने की तैयारी में है। तो इसमें क्या है, क्योंकि क्या है, जब जब क्या है, जो सिलेबस में जो परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या है, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और फिर जब अधियाचन ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, तो क्या है, इसके बाद क्या है, वैकेंसीज आ जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, कुछ बेसिक बातें थी। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी में जो भर्ती कहा जा रहा है, प्राइमरी की अगर हम बात करें, प्राइमरी में जो वैकेंसीज की अगर हम बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि जो नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 रिक्त पद हैं। ऑफलाइन जानकारी है, लेकिन इसकी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पोर्टल पर भी क्या है, ये अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन आयोग भर्ती प्रक्रिया तब शुरू करेगा जब रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ग्रामीण की अगर हम बात करें, जो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विद्यालयों में क्या है, 2018 से कोई भी भर्ती नहीं आई है। ठीक है ना दोस्तों। अगर वैसे समझा जाए, तो संख्या जो रिक्त पदों की अगर संख्या की बात करें, तो बड़ी शिक्षक भर्ती की संभावना को देखते हुए पाठ्यक्रम जारी किए जाने के प्रतियोगियों को परीक्षा तैयारी के लिए समय मिल सकेगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भर्ती कितनी आ रही है, कि सिर्फ 11,000 ही दे रहे हैं, या फिर इसमें बढ़ के ये 50,000 प्लस हो पाएगी कि नहीं।
वैसे आपको सभी को पता है कि अगर आप, क्योंकि आप अगर किसी भी विद्यालय में जाएँ, अगर आप यूपी की कंडीशन को समझें, तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, और साथ शिक्षा मित्र ही है, पूरे विद्यालय में एक ही शिक्षा मित्र है जो क्या है, उन सभी अब बच्चों को पढ़ा रहा है। और इतना ज़्यादा बर्डन है, उसके बावजूद भी क्या है, सरकार एक ही बात कह रही है कि जितने भी शिक्षक हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं। इस वजह से क्या है, अभी तक 8 वर्षों से कोई वैकेंसीज नहीं आई है। बाकी दोस्तों अब देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है, क्या वैकेंसीज सही मात्रा में आ रही है कि सिर्फ 11,000 पर ही सिमट जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब पिछला चुनाव हुआ था, क्योंकि इस बार आपको पता है कि आगामी ये चुनावी साल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो पिछला चुनाव था, उस समय क्या है, 17,000 वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन था वो अपलोड हुआ था, लेकिन क्या है, फिर उसको जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद क्या हटा दिया गया। तो इस हिसाब से अगर वैसे अगर अभी देखा जाए, तो कम से कम कुछ नहीं तो सरकार को 50,000 वैकेंसीज लाना चाहिए। पहली बात सिर्फ प्राइमरी अकेले में, प्राइमरी में ही 50,000 प्लस वैकेंसीज होना चाहिए। और जूनियर में कुछ नहीं तो 40,000 प्लस, जूनियर में, जो जूनियर विद्यालय होते हैं उनके लिए इतनी वैकेंसीज आना चाहिए। लेकिन अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी वैकेंसीज लाते हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो शिक्षकों की, चाहे यूपी राज्य की अकेली बात नहीं है, चाहे यूपी की बात हो, चाहे एमपी की बात हो, बिहार में भी काफ़ी वैकेंसीज हो रही हैं, फिर भी वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे वैकेंसी निकलने के साथ साथ वहाँ पर भी शिक्षकों की काफ़ी कमी है। चाहे फिर आप किसी भी राज्य की बात करें, चाहे फिर राजस्थान की भी बात हो, हर राज्य में क्या है, शिक्षकों की काफ़ी कमी है। लेकिन वैकेंसीज क्या है, टाइम टू टाइम नहीं आना, यही क्या है, सही नहीं है। बाकी आप सब लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताना। बाकी जो पैटर्न था, जो बदलाव हो रहा है, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको बताया। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे से जुड़ के मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या है, चाहे प्राइमरी की बात हो, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती की बात हो, लेकिन अगर आप प्राइमरी की भी मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जूनियर जूनियर जो शिक्षक होते हैं उसमें कैसी मैथ्स आती है, उसमें अगर आप मेरे से जुड़ के अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चाहे फिर मैथ्स की बात हो, चाहे साइंस की बात हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एम पी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है एम पी टेट में भी क्या है, इस बार सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, चाहे फिर वो वर्ग 2 की बात हो और चाहे वर्ग 3 की बात हो। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो बेसिकली बात है, तो क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ग 3 है ये प्राइमरी होता है एमपी में, और वर्ग 2 क्या है, जो आपका जूनियर भर्ती होती है, वो क्या है, एमपी टेट में वर्ग 2 कहा जाता है। इसके लिए बस ये क्या है कि यूपी से काफ़ी सिलेबस जो है डिफरेंट है। ए- जो एमपी का सिलेबस है और जो यूपी का सिलेबस है वो क्या है, शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन सी टेट का सिलेबस आपका सेम है। एमपी टेट के बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर कोई यूपी टेट की भी तैयारी कर रहा है, सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। तो आज के लिए दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता, मैंने आपको बताया, जो आज की जो महत्वपूर्ण बात यही थी कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज होने के बाद क्या है कि आपका जो इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वो क्या है, 120 क्वेश्चनों के साथ आएगा, जिसमें 90 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से इंक्लूड होंगे। ठीक है, 90 क्वेश्चन क्या आपके सिलेबस से इंक्लूड होंगे, और 90 क्वेश्चन सिलेबस से इंक्लूड होने के बाद क्या है, जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके जीएस से आएंगे। ओवरऑल देखें तो 360 मार्क्स का होगा एक, और टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।